एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो इंडिया से इंस्पायर होंगे, लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें। वो बहुत बड़ी स्टेट है। लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे, कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। दुश्मनी अपनी जगह पे रखो, लड़ो बॉर्डर पे, मार्टर मारो एक दूसरे पे, लेकिन ट्रेड खोलो, बॉर्डर्स खोलो अपने। और अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक झुक रहा है इंडिया की तरफ। उनको कह रहा है यार हमें चांस दो, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया आगे से मुंह लगाने को तैयार नहीं है। जहां पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। इंडिया में भी उन्होंने, जाहिर बात है, आपने 75 साल उनके मुल्क में आग लगाई, कश्मीर में आग लगाई, अब आपकी खुद ब खुद लग रही है, तो वो मजा ना ले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक तरह पाकिस्तान खुद को भारत से कंपेयर करता है, भारत को चैलेंज करता है और भारत से लड़ने की बातें करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कब्जाए हुए कश्मीर के अंदर लोग विद्रोह कर रहे हैं, भारत से जुड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होकर जिस तरह से भारत ने कश्मीर को डेवलप किया है, उस तरह की बातें करने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान इतने खराब हालात में है कि वो खुद को संभालने के लिए काफ़ी असमर्थ है और कर्जे में डूब चुका है। दूसरी ओर एक खबर ऐसी भी आती है कि पाकिस्तान के एमपी पार्लियामेंट में बड़ी आवाज़ करके कहते हैं कि एक देश चांद पे पहुंच चुका है और दूसरी ओर हमारे देश के बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। इन दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। इसमें अपने अपने देश की एक छवि सामने आती है कि इस देश में अभी क्या चल रहा है। दूसरी ओर भारत साइंस में इतना आगे पहुंच चुका है कि बाकी सारे देश अब भारत को फॉलो करते हैं। और दूसरी ओर आतंकवाद के लिए सिर्फ एक देश को जाना जाता है, वो है पाकिस्तान। आइए देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी लोग गुस्सा होते हैं जब भारत की तरक्की होती है, और दूसरी ओर अपने देश की खराब हालत देखते हुए वो कैसे रोते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। आपको पता है MQMP के एक कारकुन है सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कहा है भारत की तारीफ करते हुए कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हमारे बच्चे जो हैं वो गटरों में गिर कर मर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गार नौजवान पैदा कर रही है, जबकि अगर हम इंडिया को देखें तो ग्लोबल जो 25 कंपनीज़ हैं उनके CEOs इंडियन हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कराची में आपकी गवर्नमेंट ही रही है, MQM भी आपके साथ कनेक्शन में रही है, अल्ताफ़ हुसैन, और ये गटर्स का आप इल्ज़ाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। और रही बात चांद पे जाने वाली, तो आपने बच्चों के लिए जॉब्स भी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप ही नेशनल असम्बली में होते हैं। तो आप अगर वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे स्टूडेंट्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। वो तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। जी, वो इंडिया से इंस्पायर होंगे, लेकिन वो अपने मुल्क का नहीं ना सोचते। अगर वो शायद मुल्क का सोच लें तो ये बेहतर होगा उनके लिए भी, और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें। वो बहुत बड़ी स्टेट है। आप अपने मुल्क के लिए करें कुछ, तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। कम से कम पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान को ही इंडिया से लो साबित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे नेशनल असम्बली में? गलत कह रहे हैं। जी, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? आज इन्होंने ये बात की, कुछ दिन पहले एक और सियासतदान जिन्होंने भी नेशनल असम्बली के अंदर बैठकर ये बात की, ये कोई पहले लीडर नहीं है, ये कोई पहले सियासतदान नहीं है जो इंडिया के चांद पर जाने की उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया के गुण गाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है। जी, मैं यही कहूँगा, वो इंडिया के गुण तो गाते हैं, लेकिन वो देखें कि वो किस ओहदे पे बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली में। उन्होंने ही कानून साजी करनी है और उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और अगर उन्हीं को मसाइल ठीक करना नहीं आ रहे तो वो फिर क्या करने बैठे हुए हैं पंजाब नेशनल असम्बली में? तो क्या आप क्या चाहते हैं, वो अपनी सीट छोड़ दें? नहीं, वो अपनी सीट का सही हक अदा करें।
और जो उनके हक में है, जो पाकिस्तान के हक में है, वो करें, कानून साजी करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आपको उनका ये बयान देना गलत लगा? गलत क्या लगा? भारत की तारीफ करना या पाकिस्तान के बारे में सच बोलना? पाकिस्तान के बारे में सच तो बोल रहे हैं, लेकिन वो दरअसल अपनी वो नाअहलियत छुपा रहे हैं और पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज जो है वो दुनिया को दे रहे हैं। खुद वो कुछ करते नहीं हैं और वो बताते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया वो चांद पे चला गया, और खुद भी देख लें वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि पाकिस्तान में हमें वसाइल नहीं मिल रहे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तालीम का है, कि बच्चों को उस तरह से तालीम नहीं मिल रही, बच्चों को उस तरह से बाशाऊर नहीं किया जा रहा। हम डिग्रियां तो वाकई में ले रहे हैं, लेकिन उन डिग्रियों का कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह हमने नौकरी हासिल करनी है, हमारे नौजवानों को पता नहीं है। जब इन्हें कुछ पता नहीं चलता तो मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर नौकरी हो तो किसका दिल करता है कि वो इतने ज़्यादा पैसे लगा के बाहर जाए। पहले तो वो डिग्री पे पैसे लगाता है, फिर वो इतने ज़्यादा पैसे लगा के बाहर यूरोप ममालिक में जाता है। तो अगर पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स हों तो उनको क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? तो पाकिस्तान में जॉब जो है वो कौन क्रिएट करेगा? पाकिस्तान के ये इदारे ही क्रिएट करेंगे ना। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो बच्चे कहाँ पर जाके नौकरियाँ करें? अब मीडिया की बात करें तो मीडिया के जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे वही पुराने 1902 के बाबे बैठे हैं जो रिज़ाइन नहीं देते और नए नौजवानों को आने नहीं देते। आप हर इदारे में देखें यही हाल है। और जो बंदा अपनी सीट छोड़कर जाता है, आने वाला नौजवान जो है इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि उस चीज़ पर, उस जगह पर काबिलियत के साथ बैठ सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे जैसे इलेक्शन के राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, अब तकरीबन 20 एक दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटीजनशिप देगा जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014। ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज़ ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की? वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस एंड माय व्यू इज कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believe Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है, ठीक है जी। आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप है